लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे ही राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ रही हैं। जहां विपक्ष मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए एक साथ आने की बात कह रहा है, वहीं बीजेपी भी एनडीए को मजबूत करने की हर कवायद करने में लगी है। इसी सिलसिले में बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ में आने की खबरें हैं, लेकिन अब एक पेच फंस रहा है। दरअसल 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होनी है। चिराग पासवान को उसमें शामिल होने का न्योता मिला है, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही बीजेपी के सामने एक शर्त रख दी है। शर्त है सीट शेयरिंग को लेकर। चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने मांग रखी है कि वे लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए 6 सीटें और एक राज्यसभा की सीट चाहते हैं। ये शर्त पूरी होने के बाद ही वे एनडीए में शामिल होंगे। सूत्र कहते हैं कि चिराग पासवान का मानना है कि एलजेपी में टूट से पहले 2019 के चुनाव में पार्टी को 6 सीटें मिली थीं और पार्टी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस वजह से चिराग पासवान 6 सीटें मांग रहे हैं। इस पर बीजेपी का क्या कहना है? चिराग पासवान की डिमांड को लेकर बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी के बड़े नेता इस पर विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई थी। फिलहाल चाचा और भतीजे के बीच मामला खराब चल रहा है। वहीं बीजेपी को ये बात परेशान कर रही है। दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक करने के लिए बीजेपी हर कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में नित्यानंद राय ने दोनों से मुलाकात भी की है, लेकिन दोनों के बीच विवाद बरकरार है। दूसरी तरफ चिराग हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यहां से पशुपति पारस सांसद हैं। चिराग के इस बयान के बाद पारस काफी नाराज हुए थे और उन्होंने कहा कि वे इस सीट से सांसद हैं और इसी वजह से 2024 में भी इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। दोनों के झगड़े से बीजेपी काफी ज्यादा परेशान है, चाहती है कि किसी भी तरह दोनों के बीच सुलह हो जाए। बता दें कि पीएम की देखरेख में 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होगी। इसमें शामिल होने के लिए चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को न्योता भेजा गया है, लेकिन दोनों के बीच विवाद के चलते बीजेपी को चिंता सता रही है। वहीं दोनों चाचा भतीजे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि दोनों के बीच की नाराजगी किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है। क्या बीजेपी इन दोनों के बीच की नाराजगी खत्म करने में कामयाब हो पाएगी और 2024 में एनडीए को एक मजबूत स्थिति में लाकर और विपक्ष के सामने खड़ा कर सकेगी? फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए जनसत्ता।